जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपकी रिजल्ट डेट के बारे में कि कब तक आपका रिजल्ट आ रहा है, कब आपका ट्रेड टेस्ट होगा, क्या इसमें प्रोसीजर होगा और कुछ इंफॉर्मेशन भी निकल के आ रही है कि इसके लिए कुछ मैसेज मेल वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आपको हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं चलूंगा कि जो नोटिस बताया जा रहा है, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि बच्चों को मेल और मैसेज के थ्रू इंफॉर्मेशन आ रही है, पहले उसके बारे में क्लियर करूंगा और फिर आगे यहाँ पे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप सभी ये इन्फॉर्मेशन देख लें। बहुत जगह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, मुझे कोई ज्यादा जरूरी लगा नहीं था इसलिए मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया नहीं था। एक बच्चे ने मुझे इसे भेजा था। तो यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि ट्रेड टेस्ट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जिसमें लिंक वगैरह दी गई है जहां से आप अपना एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं अपना ट्रेड टेस्ट के लिए। तो कुछ इस तरीके का मेल वगैरह दिख रहा था। तो पहली बात तो ये है कि डायरेक्टली ये जो भी मेल एंड मैसेज वगैरह दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से फेक है और पूरी तरह से गलत है, इनका कोई मतलब नहीं है। और सबसे मेन बात जो मैं कहना चाहूंगा, जिसने भी इस तरीके की एडिटिंग की है, मैं सिर्फ उससे एक ही चीज कहूंगा कि भाई वो एक नंबर का गधा है। क्योंकि अगर थोड़ा बहुत पढ़े लिख लेता तो ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रूफ इस बात से हो जाता कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, गधा है। अब आप ऐसे समझो कि यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे लिखा है दिस इंफॉर्मेशन इज रिगार्डिंग ट्रेड टेस्ट। क्या है, उसे ये नहीं पता कि कैसे TREAD ट्रेड ऐसे लिखा जाता है या फिर ट्रेड ऐसे लिखा जाता है। मतलब उसे स्पेलिंग में भी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, ट्रेड और ट्रेड। अब यहाँ पे भी सेम ये स्पेलिंग यूज की गई है और यहाँ पे भी ये ट्रेड स्पेलिंग यूज की गई है, ना कि ट्रेड। यानी पूरी तरह से फेक है। क्योंकि इस तरीके का अगर कोई काम कर सकता है वो गधा टाइप और बिल्कुल नालायक आदमी कर सकता है। कोई अच्छा व्यक्ति तो इस टाइप का काम करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अपना और दूसरे का समय कितना कीमती है। वो दूसरे का समय तो बर्बाद कर ही कर रहा है, साथ में अपना समय भी बर्बाद कर रहा है। हालांकि हो सकता है उसके पास ये करने के अलावा कुछ हो ही ना। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस तरीके की हरकतें यहाँ पे करते रहते हैं। तो प्लीज इस तरीके की स्टुपिडिटी वाली हरकतें मत करो, क्योंकि इस सबसे कोई फायदा नहीं निकलता, कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जो भी देखेगा और जिसके दिमाग में भी आएगा वो सिर्फ आपको गाली देगा। तो सीधी सी बात है कि ये तो फेक है। अब यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई कि ये फेक है, इसके बारे में और कुछ डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं कि क्या लिख रहा है वो क्या ही बताऊं आपको। जब फेक ही है तो इसके बारे में मतलब नहीं निकलता। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखो मैं यहाँ पे बात करूं तो आप सभी को पता है कि दो एग्जाम आपके साथ एक साथ हुए थे। एक आपका हुआ था 28 अगस्त, एक हुआ था 29 अगस्त। और यहाँ पे 28 अगस्त को आपका हुआ था ट्रेड्समैन का। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिर आपका हुआ था RORM वाला। ठीक है, हेड कांस्टेबल जो RORM वाला एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त को। तो ये दो एग्जामिनेशन आपके एक साथ कंडक्ट हुए यानी एक दिन के गैप पे। तो यहाँ पे 28 अगस्त को आपका ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन हुआ था। तो उम्मीद ये थी कि ट्रेड्समैन के रिजल्ट भी पहले आप सभी का आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 29 अगस्त को जो एग्जाम हुआ था हेड कांस्टेबल RORM वाला, इसका रिजल्ट आ चुका है भैया आपका 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर का इसका रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, बट यहाँ पे ट्रेड्समैन का रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे रीजन क्या है और कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि हेड कांस्टेबल RORM वाला क्या है कि इसके प्रोसीजर में कोई भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे पहले ये था कि जिसका जैसे प्रोसीजर चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है। इसका फर्स्ट फेज था यहाँ पे, आप सभी को पता है। और जबकि अगर यहाँ पे हम बात करें आपके ट्रेड्समैन का, ये इसका सेकंड फेज है। जबकि आप सभी को पता है कि रिटन एग्जामिनेशन ट्रेड वाली भर्ती में पहले होना था, लेकिन किसी कारण से पहले क्या किया कि पहले यहाँ पे PST एंड PET कंडक्ट करवाया और उसके बाद फिर यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया। तो थोड़ा सा हेर बदल यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे ये भर्ती थोड़ी सी डिले भी हो गई है। तो यहाँ पे क्या है कि BSF ने पहले सोचा कि जो ट्रैक पे चल रहा है उसी को दौड़ाया जाए, तो वो ज्यादा बढ़िया है। तो इसलिए क्योंकि इसका प्रोसीजर भी आगे थोड़ा सा इजी, आप सभी को पता है कि इसके बाद इसका PMT होना है, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा और इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी कम है और इसका जो प्रोसीजर है भर्ती का वो औरों के कंपैरेटिवली यानी ट्रेड्समैन वाली भर्ती के कंपैरेटिवली थोड़ा सा श्रिंक है। तो इसकी वजह से ये इजी टू गोइंग हो जाएगा इनके लिए कि पहले इसे थोड़ा सा निपटा लिया जाए और इसके बाद इसका नंबर आ जाए। अब यहाँ पे कंक्लूजन निकलता है कि भाई ट्रेड्समैन का फिर रिजल्ट कब तक आएगा। देखो आई थिंक अगर मुझे याद है तो 1284 इसकी टोटल पोस्ट थी जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ। बाद में वैकेंसी को रिवाइज किया गया जुलाई में, 2158 आपकी पोस्ट हो गई। तो टोटल अभी जो आपकी भर्ती है वो 2158 पोस्ट के लिए हो रही है। भर्ती का प्रोसीजर क्या था? भर्ती का प्रोसीजर ये था कि पहले आपका
रिटन एग्जामिनेशन हो और रिटन एग्जामिनेशन में मेरिट लगा के 6 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाए पीएसटी एंड पीईटी के लिए। और जो भी बच्चे पीएसटी एंड पीईटी क्वालिफाई करेंगे उन सभी का ट्रेड टेस्ट करवाया जाए, यही प्रोसीजर था। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ कि अभी यहाँ पे पूरी कहानी पलट गई और यहाँ पे क्या हुआ कि पहले हुआ आपका पीएसटी एंड पीईटी, और पीएसटी एंड पीईटी में जितने बच्चे क्वालिफाई हुए उन सभी का हुआ रिटन एग्जामिनेशन। तो अब रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन में मेरिट बनेगी और जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन की मेरिट को क्वालिफाई करेंगे वो हो जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पे पहले चीज क्लियर थी कि यहाँ पे 6 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जो रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे फिजिकल के लिए। लेकिन यहाँ पे जब ये चीज बदल गई तो यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि रिटन एग्जामिनेशन से ट्रेड टेस्ट में कितने क्वालिफाई होंगे। उम्मीद ये है कि यहाँ पे जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो या तो 6 गुना या फिर 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, यानी 2158 के या तो 6 गुना या फिर 8 गुना, क्योंकि लास्ट वाली प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा तो 6 गुना या फिर आपके 8 गुना भी हो सकते हैं, यानी लगभग 17,000 बच्चे अप्रोक्स यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। और अगर यहाँ पे बात करें तो 12,000 से अधिक बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई होने वाले हो, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है, क्योंकि मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा, आप सभी को अक्टूबर में ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर होना है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर मान के चलो कि कभी भी अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे आरओआरएम वाला जो बहुत ही जल्दी क्या होगा, यहाँ तो आपका पीएमटी स्टार्ट हो जाएगा। अगर पीएमटी स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होके ये हो सकता है कि पहले आपका ट्रेड टेस्ट भी करवा सकते हैं। लेकिन पूरी जो अभी तक पॉसिबिलिटी है वो यही है, और जो इंफॉर्मेशन है कि पहले आपका आरओआरएम वाला पीएमटी ही होगा, और पीएमटी खत्म होने के तुरंत बाद आपका ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाली भर्ती का। तो अक्टूबर में आपका रिजल्ट आना कंफर्म है। आप ये मान सकते हैं कि अक्टूबर के लास्ट तक जा सकता है आपका ट्रेड टेस्ट, कि अक्टूबर के लास्ट में आपका ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो जाए या फिर नवंबर के स्टार्टिंग वीक में। तो जो भी बच्चे जिन्हें भी विश्वास है कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो सकता है, आंसर की से आपने नंबर चेक कर लिए होंगे, कट ऑफ भी आपको एक्सपेक्टेड बताई जा चुकी है, तो आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है कि आपको हो सकता है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी करते रहो। वो आप सभी के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में काफी बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे। अगर आप वहां पे क्वालिफाई कर गए तो फिर आप सभी को पता है मेडिकल एग्जामिनेशन बचेगा, बाकी का कुछ है नहीं। अगर आप मेडिकली फिट पाए गए तो हो सकता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। क्योंकि देखो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है जब आपकी वैकेंसी इंक्रीज होती है। जैसे कि आप सभी को पता है आपका सीएसएफ फायरमैन की आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई, सेम इसी तरीके से आपकी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी आनी थी, बट आपकी किस्मत अच्छी है कि न्यू वैकेंसी रिलीज ना होकर उन वैकेंसी को इसी में मर्ज करके इन वैकेंसी को बढ़ा दिया गया। तो आपकी 1284 की जगह 2158 आपकी वैकेंसी हुई। तो आपका लक कहीं ना कहीं अच्छा है। तो जब आपका लक अच्छा है तो मेहनत भी अच्छी करोगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। तो आप एक चीज क्लियर समझ के चलो, अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं 110% आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं तो बिना बात की वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं, इसलिए मैंने आप सभी के लिए वीडियो नहीं बनाई थी। जब भी कोई अपडेट आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप बेफिक्र होकर बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा अपडेट रहे तो टेलीग्राम का लिंक भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आपको हर एक अपडेट रेगुलर मिलती रहेगी। आई होप जो बच्चे बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्जामिनेशन के बारे में पूछना चाह रहे थे उन सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।